अपनी बीवी को लाके मैं सच में लुढ़क गया। सिर पर दीवार पटक पटक के रोने लग गई वो। भाई मैंने क्या क्या पता है, मेरी बीवी ने पूजा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने रात के 2 बजे का कर दिया। वो रात के 2 बजे ही खड़ी हो गई और मंदिर में जाकर घंटी बजाने लग गई। नमस्ते सर। हाँ बोलो मुन्ना, टूर के प्लान का क्या हुआ? अनु मलिक दुबई में, जावेद अख्तर श्रीलंका में और महेश और बर्लिन में डायरेक्टली पहुंच गए सर। मैं अपने आर्टिस्टों को लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर लिए हैं तो सर। ठीक है, पेमेंट कितना देना है? जस्ट मिनट सर, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपीज? जरा अंदर तो बुलाओ, देखते हैं कितने स्पेशल हैं। क्यों रे, सब तैयार है ना? इसी वजह से जो लोग यहाँ से गए वो दोबारा वापस नहीं आए। बार बार कलाकार को लाने में कितनी तकलीफ होती है पता है अरे आपको? वो काबिल हैं कि नहीं हम ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पीटर, एक एक करके भेजो। हेलो, थैंक यू। क्यों भाई, अंदर आते समय दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं है? मुझे लगा कि आप दरवाजे खोल रहे हैं, मैं अच्छा, इसलिए वो मैं वो हैंडल टूटा है कि नहीं चेक कर रहा था। हो गया ना? हाँ हो ठीक गया। है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? दर दर ठोकरे खाना। नो, आई एम ए अरे डांसर। डांस में क्या रखा है, वो तो हर कोई कर लेता है। यू नो माई स्पेशलिटी क्या है? सिंगल लेग। मैं एक ही पैर पर डांस करता हूँ। Really? We want to see the single leg आई dance. विल शो यू। हाँ। कैन आई? टेक इट। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ मैंगो जूस, राइट? एग्जैक्टली। म्यूजिक। या या। You want to see single leg dance, right? Can you stop the music, please? Stop. What happened, man? पेट सिग्नल दे रहा है। वेयर इज द बाथरूम? अर्जेंट है क्या? बहुत ज्यादा। जल्दी से साइन करो। ये क्या है? डिटेल्स पढ़ोगे या साइन करोगे? जोर से लगी, आके करता हूँ ना। करके चला जा यार। अच्छा ठीक है, लाओ पेन। लाओ पेन। हाँ। Which way? Go straight and take left Oh no, यार। so long. Full and final settlement is over. बाथरूम का खर्च 2 लाख। Next. जय श्री ये तो पूजा कर रहा है। सॉरी 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 सर, आप बीच में क्यों अरे खड़े थे? दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश I am है। पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर, आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ, पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। Thank By you. the way, what is your talent? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो, हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाए तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं। इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश। मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। और अपनी ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने से तो धूम मच जाएगी अच्छा? सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है। ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप लीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं नहीं, वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके, थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपको ये पता चलता है। अरे बाद में पढ़ लेना, वरना मुहूर्त निकल सर, जाएगा। हिसाब में गड़बड़ क्या है। यहाँ भी गड़बड़ है?
सर ये देखिए, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर अरे दिया। बाद में देख लेंगे नहीं, यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो अरे जाएगी। छोड़ देने तो यही हो क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर, पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल मैं जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे फिक्र लगेगा। मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए फंस गया। एग्रीमेंट, जरा रुकिए। अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार। अरे सिर्फ 24 पेज 24 हैं। पेज कैसे पढ़ूं? जोर की लगी नहीं तो है। फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से आराम से आराम से, हाँ यहाँ पर हाँ ओके। बाप रे। लगता है बहुत जोर से लगी। ग्लास कैसे बदल गया? हाँ चाची जी, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ। अग्रीमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी। हाँ, मैंने बाद में सब कुछ ठीक कर लिया था। तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है आप बेटा। लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने पर फोन करूंगा चाची। चाचा जी से भी कहना कि चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से फोन करूंगा। बजेगा इसका बैंड। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो भाई। अच्छा रखता हूँ। अरे भाई, वो तो चुपचाप चला जा रहा है। जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। हमारा एग्रीमेंट इसी में होना चाहिए। ये क्या माजरा है? ये हमारी फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? ये ब्रीफकेस उसी का है ना? अरे 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 क्या हुआ क्यों मार रहे हैं इन्हें? These bloody thieves tried to steal my briefcase. I क्या? don't know why. अरे मुन्ना ये ये क्या कह कर रहे रहे हैं कि इन्होंने इनका सूटकेस चुरा लिया। हाँ, इनका सूटकेस वापस कर दीजिए। अरे सर रुकिए, ये क्या कर You रहे हैं आप? idiots! You have taken 2 crore loan from our bank. If you don't pay, I will put you all in jail. तुम समझ लोगों में ने इसके आया क्या बैंक से कह रहा 2 था? करोड़ रुपए उठाए हैं। अगर वो नहीं भरे तो जेल में डाल देंगे। स्कॉन्ड्रल्स मतलब बदमाश, धोखेबाज, यही कहा उसने। ट्रांसलेशन अच्छा कर लेता है, कमीना बदमाश कहीं का। चल भाग। सर आपकी नाक में ज्यादा दर्द नाक तो क्यों नहीं पकड़ी? है भाग यहाँ से। ना? इससे तो बात ही करना बेकार है। अरे वेंकटेश का ब्रीफकेस समझ के उठाया ना। मुझे कैसे पता चला ये सोच रहे हो? क्या कहा था उसने? भगवान का नाम लेकर उसके साथ जो भी धोखा करेगा वो पछताएगा। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। धर्मा भाई है क्या? क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। हाँ बोल। भाई धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। ए, रुक जा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ए, काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है।
सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ। शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है, ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठा कर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। ये पता है क्या है? ये तो भूत बंगला लगता है। अरे नहीं, ये आपका पहले से दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव चीजों को जान लो। इस प्लान के मुताबिक मेरे 62% डाउट क्लियर हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे। इस प्लान से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। और 38% डाउट कब क्लियर ये होंगे? कैसे बता सकता हूँ? ये क्रिएटिव जॉब है, कभी आइडिया जल्दी आता है, कभी टाइम लगता है। तब तक हमारी कबर खुद जाएगी। तुम्हारा प्लान भाड़ में जाए, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैं प्लान बताता हूँ, तुम फॉलो करो। दैट्स ऑल। अरे पर सुनिए तो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। हाँ? ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है, अब चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं। अरे तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा। अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से, नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। इसकी तो जाकर यहाँ जाके मार। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लान तेरा नहीं मेरा है। मेरे पीछे आ। अरे कौन है? चैन से सोने भी नहीं देता। आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू एक नंबर की पनौती है यार। अबे उठ जल्दी। अबे फोन रख तू। सूरज है क्या? एक मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल ठीक है। अबे क्या कर रहा है? राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो जी। आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ओके? चलिए। चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब सुन लिया? मुझे सब पता है। चलो अंदर। अब तुम दोनों यही बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग। चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, वो क्या है? पसंद आए तो छोड़ देता नहीं है, पसंद आया काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे अरे इसने उसी को छोड़ दिया। आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे। ठीक है, कुछ नहीं है। ओ, अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखता हूँ कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? हाँ? अरे
प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है? जल्दी आ। मैं कैसे आऊँ? अरे मुझे छोड़ा, इसको कैसे? जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं, पूजा का रूम नहीं है, शंकर ठाकुर का है। हे, कौन है? ओए! कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया। नींद में भी बड़बड़ा रहा है। मैं आ गया तुम्हारे पास। उठ, उठ। क्या है? पिताजी के रूम में जाकर सो जा। पिताजी कराटे मारते, मुझे नींद नहीं आती। और तू यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहे हैं? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना, फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा? बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है या नहीं, उसे कह कर आता हूँ वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा, प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? बचाओ मुझे। अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए, अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे अरे ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए। ये कितनी बात आ रही है। चलिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसी सजा मिल रही है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। आइए आइए आइए। अरे चलिए चलिए, वरना कोई देख लेगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ, अरे छोड़ो, क्या हुआ सर? देखो कहाँ से लेकर आए। ओह, कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, अरे थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आइए, बैठिए आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओह, रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, क्या तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा क्यों है? मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार। क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर हो। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 BC में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह, अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है CB राव,
गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा हैं। सर गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये हैं विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये हैं मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी है, मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा है। घर भाड़े पे दोगे? पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो। मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है। सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फुलिश स्मिता। इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना। साहब रुकिए साहब। नमस्ते साहब, दिवाली का बोनस दीजिए। कौन है तू? साहब मैं सब्जियां बेचता हूँ, 4 साल से तो देख रहे हैं आप। ठीक है, जा।
साहब जी, हनी मालकी नहीं है क्या? हनी तेरी नहीं मेरी है बे। कौन है बे तू? मैं इस्त्री वाला हूँ। आपके शर्ट का कॉलर जल गया था, इसलिए कपड़े देना बंद कर दिए। मालकिन को थोड़ा बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। जा। जुड़ने लगी है कड़ी से कड़ी, देखो ये जुर्म के सारे ही पक्के सबूत मिले। सच है क्या ये सामने आया रे, अब तो ना कोई बचेगा अदालत में। होगा रे न्याय अब होगा रे। सर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे। कब्जा? यहाँ किसने कब्जा किया? देखिए, ये पहले सुनका है। आपने और आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने केस किया है। ये रहा उसका नोटिस। किसने केस किया भाई? बोलो तो भी मार के फेंक देता हूँ। हनी, ये हमारे प्यार की निशानी है, इस पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम जीतेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। हे, हमने चाहे कितने भी कब्जे की हो, लेकिन ये ईमानदारी का है। सब लीगल है, कोर्ट में देख लेंगे। ओके सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगाकर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है, लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? ये राशन कार्ड क्या कह रहा है? ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है, लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, ये मेरा घर है सर। आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो, लाल गमछा। हाँ सर। थर्ड रो। तुम नहीं, बैठो। बगल वाला। हाँ, तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है, एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह, तो बताओ, इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए, झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना, और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं के आदमी है। जय साहब, मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता। इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी, हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जज साहब आपने? मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है। ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टावी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर हैं, तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे। अब इसे क्या कहेंगे?
ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर। इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर। अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। वैसे आ कौन रहा है? दुग्गल साहब का आदमी है रे। उसके साथ दुग्गल साहब का बेटा भी आ रहा है। दुग्गल साहब का कौन सा आदमी? पता नहीं, शादी की पूरी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। दुग्गल साहब अपने बेटे से ज्यादा उन्हीं पर भरोसा करते हैं। वो देखो प्रवीण। और उसके साथ वो चश्मे वाला कौन है? शायद वही दुग्गल साहब का आदमी होगा। सर, विश्वास पहुंच गए क्या? एस्केलेटर पर हूँ सर, लास्ट स्टेप। अरे यार, ये उतर रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेगा। पास में ही टॉयलेट है सर, बहुत देर से दबा के रखा है। अगर आप इजाजत दें तो हल्का हो। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि हर मिनट की खबर देते रहना। ये बताने के लिए नहीं कहा था, लड़के की डिटेल्स चाहिए। नर्सिंग की बहन किससे प्यार करती है पता लगाओ और अपनी आंखें खुली रखना। तब तक सोऊंगा भी नहीं सर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, प्रवीण को भी नहीं। अगर गलती हुई अपना सिम काट कर आपको कुरियर कर दूंगा। ओके, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ ठीक है। हेलो, यही है क्या आपके पिताजी का राइट हैंड? जी हाँ। आई एम डांबर राजू, नरसिंह भाई का राइट हैंड। तुम नहाए नहीं क्या? आप कैसे जानते हैं? विश्वास, कुत्तों में पला बड़ा हूँ, सूंघ कर रात जान लेता हूँ। शेर जैसा आदमी सुनाए, गिद्दड़ जैसा आदमी सुनाए, ये कुत्ते जैसा आदमी क्या होता है? विश्वास मेरा नाम है, विश्वास जीतना मेरा काम। कम ऑन, फॉलो मी। आइए सर। ओके। नमस्ते भाई साहब। होने वाले दामाद जी तो बहुत बुढ़े दिख रहे हैं। अरे दामाद जी ये नहीं है, आरती इनकी नहीं, लड़के की उतारो। अब दिन भर आरती ही उतारती रहोगी क्या? चलो अंदर चलो। आइए भाई साहब। क्या सर, आपके यहाँ सारे इंसानी हैं, कुत्ते नहीं हैं क्या? भाई के लिए हम सब कुत्ते जैसे ही हैं सर। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। भैया, ये मेरी बहन प्रिया है। हाय प्रवीण। हाय, आई एम प्रिया। जर्मनी में इंग्लिश पढ़ी है। लेकिन भैया, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी है। अरे वो भी तो तुम इंग्लिश में ही पढ़ी होगी ना। और हाँ, ये भाई साहब विश्वास है, ये दुग्गल साहब के कुत्ते जैसा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो जाए सूंघ कर पता लगा लेता हूँ। बेटा, प्रवीण से इंग्लिश में बात करो, उसे घर दिखाओ। हाँ प्लीज कम। ओह, 1 मिनट। क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ सर। यहाँ सब लोग मुझे ही दूल्हा समझ रहे थे सर। अच्छा हुआ जो मेरी आरती नहीं उतारी सर। सब लोग कमाल के लोग हैं। फिर से बकवास शुरू। जिस काम के लिए भेजा उसका क्या हुआ? नर्सिंग की बहन बहुत प्यारी है सर, मुझे तो लगता है उसके बहुत सारे लवर्स भी होंगे। आ जाओ आ जाओ, अभी आने के लिए तड़प रहे हो, बाद में आके तड़पोगे। यहाँ इतनी गर्मी है, 2 दिन में पिघल जाओगे। नॉनसेंस। सॉरी सर, बीच में कोई आ गया था, उसे मैटर पता न चले इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया था। ए चंदू, मेरे ही घर में मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। मैं आपका आदमी नहीं हूँ क्या? वहाँ ये साला 40 लोगों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। तू अपनी मनमानी करेगा तो कोई और क्या करेगा? हाँ, अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते बॉस? सबकी जान ले लेता। मैंने भी वही किया, सिर्फ उनको जान से नहीं मारा। भाई से ज्यादा उस लड़की की परवाह है तुझे? क्यों भाई? इसने कहा ना कि वो इसकी बहन है। ए चंदू, तू सच में असली मर्द है। परसों भी आपने यही कहा था, आपकी नजर में सिर्फ यही मर्द है, हम लोग नहीं है क्या? हथियार पकड़ने वाला हर आदमी मर्द नहीं होता, हाथ से लड़के जीतने वाला मर्द होता है, और वो मर्द ये है। थैंक यू बॉस, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझे समझने के लिए। ये लोग एकदम निकम्मे हैं बॉस, इन्हें सिर्फ खाने को आता है, एक पैसे के काम के नहीं है। ए सुअर की औलाद, डॉन चंदू का पंच पावर 100% है। ये तो वही आवाज है। What happened? वही आवाज है। क्या कैसे? वही आवाज आ रही है, बिल्कुल वही आवाज है, सेम टू सेम आवाज है।
अभी यहाँ बात कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बात? क्या हुआ प्रवीण? मैंने भी डॉन चंदू की आवाज सुनी। मैं उसकी आवाज भूल नहीं सकता। बता बता तू नहीं, चंदू, नहीं, बोल, नहीं, बोल, मैं तू नहीं है हूँ। क्या? सर लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। जानकारी हासिल करके आपको फोन करता हूँ। ओके। कौन था वो? बोल। तू था ना? बोल। तू था? ए तू बात कर रहा था ना? चल बता। नहीं था। फिर तू ही होगा। बोल। तू ही बात कर रहा था ना? बता। इसके बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बेचारा गूंगा है। क्या गूंगा है? अभी तो मैंने इसकी आवाज सुनी थी। उसकी मार का असर बहुत गहरा है, इसीलिए किसी की भी आवाज को उसकी आवाज वाह, समझता उसका है। हुलिया याद नहीं लेकिन आवाज बराबर पहचानता। अपना प्रवीण तो ग्रेट है। वैसे भी डॉन चंदू को मरे हुए बहुत दिन हो गए। बात को समझ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अबे तू इतना भड़क क्यों रहा है? बोल। अरे क्या है कि वो डॉन चंदू शक्तिनाथ के हाथ से मरा, हमारे हाथ से नहीं मरा। इसका उसे दुख है। अच्छा। प्रवीण तुम गोवा कब जा रहे हो? टुडे इवनिंग। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। वो सच में गूंगा है क्या? आपकी कसम। अरे डामर। हाँ भाई। विश्वास जी को उनका कमरा दिखाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गेस्ट हाउस में रहूंगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आपकी मदद के लिए कोई चाहिए तो इसे ले जाइए। नहीं ये नहीं चाहिए। क्यों? ये बदबू मारता है। इसे लेकर जाता हूँ। ये बहुत ही चिकना है। अरे सर ये गूंगा है, इसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ही आदमी की मुझे जरूरत है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे पता है। ए कम ऑन। जाइए। ये क्या उसे शक तो नहीं हुआ? डामर। हाँ भाई। जरा इधर तो आ। प्रवीण भी यहाँ आ रहा है, ये बात तो चंदू को नहीं बता सकता था क्या? चंदू चालाक है इसीलिए उसने किसी तरह मैनेज कर लिया, नहीं तो आज पुंगी बच जाती। लगेज लेकर आओ। तेरे पास फोन किस लिए? तू तो गूंगा है ना, फिर बात कैसे करेगा? ओ वो बात करते हैं और तू समझ जाता है। ओके ओके ओके। तुझे बात करनी होगी तो कैसे करेगा? क्या कर रहा है? ओहो। कट कर, जल्दी कट कर। तेरी कहानी बड़ी अजीब है। आउटगोइंग की जरूरत नहीं, इनकमिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हंस मत तू, कान फट जाएंगे। चला जा। बैठ जा। चलेगा? बैठ जा यार, बैठ जा। अरे बैठ ना। ए, प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है? दादा का मतलब कोई नहीं है या बताना नहीं चाहता? मतलब नहीं है। ओके सच बताना। मालकिन? आग है वो, छूने से जल जाएंगे। तूने मुझे एड़ा समझा है क्या? तुम जैसे लोगों से तो क्या, तेरे दादा परदादा से भी सच उगलवा सकता हूँ। मैं वो चीज हूँ। दवा मतलब वो नहीं बेटा। एक मिनट रुको। या टेक इट। हाँ खींच के दूंगा। अब बता, लवर है ना? तो फिर वो आग है, छूने से जल जाएंगे, ऐसा क्यों कहा तूने? अरे वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? ऐसे भूत क्यों बन गया? हेलो, कितने दिन से चक्कर चल रहा है? अच्छा समझ गया मैं। ये ले। ओके 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 ओके। काफी दिनों से चक्कर चल रहा है। कहाँ मिलते हैं वो? अबे कहाँ मिलते हैं वो? फिर भूत बन गया। अरे वो दोनों कहाँ मिलते हैं, जल्दी बताना। अरे क्या हो गया तुझे? तू डांस क्यों कर रहा है? ओहो, अब समझा, मतलब वो डिस्को में मिलते हैं। वेरी गुड। कौन सा डिस्को में? कौन सा डिस्को में पूछा तो अब क्या कर रहा है? अरे कौन सा डिस्को में पूछे तो टच। ओह अच्छा, टच डिस्को में। ओह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वेरी गुड बेटा। अच्छा एक काम कर, रख ले। चल भाग, पतली गली से निकल ले, चल। अरे क्या हुआ, क्या कह रहा है? अच्छा मैं ऐसा हूँ, सोचा नहीं था। मैं ऐसा ही हूँ, कोई नहीं समझ सकता मुझे। दैट इज विश्वास। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुन, तब तक एक काम कर, मैंने तुझे जो 100 रुपए दिए हैं उससे क्या क्या लेना है सोचता रहे। ओके? अब मैं आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं किसी तरह एडजस्ट करके आ जाऊंगा। आई लव यू बेबी। टच। पर तू किस लिए?
तू वहाँ जाकर क्या करेगा? ओहो, तू डांस देखेगा? तू बच्चा है अभी, देखने और नाचने का काम हम जैसे मर्दों का होता है। तू घर में ही रह, मैं जाकर आता हूँ। अरे बोला ना यहीं रह, चल। ओह सॉरी, धक्का लग गया, पर अच्छा लगा। ये यहाँ आई है, इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड भी यहीं कहीं होगा। अच्छा वहाँ बैठा है। आजा। कौन हो सकता है? हाँ? बाप रे, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो चंदू? क्यों, क्या हुआ? घर में मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें पब में बुलाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? ड्रिंक? कोक। I'll get for you. वेट, क्यों रे? तू इधर कैसे आ गया? और ये ड्रेस किसका है? किसका चुराया तूने? Who the hell are you, huh? तू बोल भी सकता है क्या? क्या बे, मैं गूंगा लगता हूँ? मैं हिंदी में भी बहुत अच्छी गालियाँ देता हूँ। You want me to start? नहीं सर, वो आपके जैसा एक आदमी है। तो मारना मुझे मत। यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चल निकल। कोने में बैठ जाऊँ सर? चुपचाप पतली गली से निकल ले, नहीं तो कोने में ले जाकर ढूंढूंगा। ये वही है या कोई और है? अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तू? ओह, घर में ही है। अरे रो मत बेटा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अब चल फोन रख। कंफर्म हो गया, ये वो नहीं है। क्या बे? कुछ नहीं सर। ये लड़की तो बहुत ही एडवांस लगती है। क्यों रे, रात भर उल्लू की तरह ऐसे जागता रहेगा? क्या आदमी है? क्यों रे, तुझे साथ लेकर नहीं गया इसलिए रो रहा है? सॉरी बेटा, तुझे पता है शहर में तेरे जैसा एक और आदमी घूम रहा है, सेम तेरे जैसे दिखता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कल अगर वो मर्डर करेगा, इल्जाम तेरे सर आएगा। वो मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए तुरंत दिमाग लगाकर वो गूंगा नहीं है, पता लगा लिया। 1 मिनट सर। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल सही है सर। उस लड़की का किसी के साथ चक्कर है। मतलब उस नर्सिंग ने हमें धोखा दिया? हाँ सर। अब बताइए मैं क्या करूं? कल ही वापस आ जाओ। ओके सर। चंदू, अब तक फोन नहीं आया? सर उस दुग्गल के अंदर जरा भी शर्म होगी ना तो वो फोन करेगा सर। भूल जाइए जीजू, ऐसे फालतू आइडिया कभी काम नहीं आते। अबे गधे, लाइफ में कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्या? अगर फोन आया ना तो आप मेरे कान के नीचे बजाना। फोन आया सर, बजाओ कान के नीचे। अबे तू रुक, ठीक है चल, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। कूल कूल कंट्रोल, इतना गुस्सा मत कीजिए। वही है दुग्गल। हाँ दुग्गल है। हेलो दुग्गल सर। शक्तिनाथ, तुमने सही कहा था, उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर है। इतना ही नहीं सर, वो दोनों बहुत जल्दी भागकर शादी करने वाले हैं। 10 दिन के बाद शादी है। एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, वीआईपी, पॉलिटिशियन सबको इनविटेशन भिजवा दिया। मेरी प्रेस्टीज, स्टेटस अब तक मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं खोया, लेकिन आज उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर आप कहें तो उसी दिन उसी मुहूर्त पर शादी हो सकती है। वो कैसे? आपकी बहन जर्मनी। दुग्गल साहब, मेरी बहन भी उस नर्सिंग की बहन की तरह जर्मनी में पढ़ी है। सुंदर है, सुशील है, समझदार भी है और हर चीज में उसकी बहन से 2 कदम आगे है। अगर हम उसी मुहूर्त में मेरी बहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नर्सिंग के मुंह पर चप्पल मारने जैसा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है सर। तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की शादी ठीक उसी दिन होगी। तब तक उस नर्सिंग को इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए सर। ठीक है,
तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। ए, मेरी बहन की शादी दुग्गल साहब के बेटे से हो रही है। हे चंदू, तेरे आइडिया ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सर क्या है भैया, आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी कोई मामूली कुंडली नहीं है, तुम दुग्गल साहब की बहू होने जा रही हो। दुग्गल साहब? हाँ, वही दुग्गल साहब जो दुनिया के सबसे टॉप 100 अमीरों में से एक है। ये मिठाई बांट दो। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये लीजिए। प्रतिज्ञा सीरियल ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? तुझे उसी प्रतिज्ञा की चल जा अंदर। छी छी। ये सब क्या है चंदू? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे बारे में तुम जाकर भैया को बताओगे या मैं जाकर बताऊं? किसको क्या बताना है और कब बताना है मुझे पता है। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। रॉन्ग नंबर। अरे दुग्गल चाचा। कौन है बे तू? तेरे होने वाले बहू का होने वाला पतिदेव। अच्छा चाचा, किसी के भी कहने से तू रिश्ता तय कर देता है? लड़की कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, उसका कैरेक्टर कैसा है, अफेयर्स वगैरह है क्या, ये सब जान लेना चाहिए ना। समझ में नहीं आता। और हाँ, तुम लोगों को इंडिया की लड़कियां क्यों चाहिए? दुबई में लड़की नहीं है क्या? अकाल पड़ा है वहाँ। तू किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है? मेरे बेटे का रिश्ता शक्तिनाथ की बहन के साथ तय हो चुका है। उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ चाचा। शक्तिनाथ की बहन दीप्ति ही मेरी लवर है। तू सच कह रहा है? इस बात की गारंटी क्या है? गारंटी वारंटी देने के लिए मुझे कोई दुकानदार समझाए क्या? ये सब छोड़ दे चाचा, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढो, दूसरी लड़की ढूंढो। क्या ये आइडिया काम करेगा चंदू? अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस कार्टून के फोन की घंटी जरूर बजेगी। ओह, हेलो। तुम कहाँ हो विश्वास? अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ सर, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। देने वाली लड़की बहुत सुंदर है सर, उसने जो ड्रेस पहनी है वो भी बहुत सुंदर है। जल्दी से फाड़ दे। वो फाड़ने देगी सर? मैं ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग की शादी कैंसिल करके अब मैंने शक्तिनाथ की बहन से मैच फिक्स किया है। सुना है उसकी बहन का भी किसी के साथ लफड़ा है। अभी खबर मिली, उसके घर जाकर इंक्वायरी कर और कंफर्म होते ही फोन कर। सर मुझे एक शक है, आजकल की लड़कियां भी क्या बॉयफ्रेंड के बिना रह सकती हैं? जो बोला है कर। इस शरीफों जैसे कपड़े पहनकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। बॉबी जो आ रहे हैं वो दुग्गल साहब के बहुत खास आदमी है, इसलिए सब लोग उनके सामने शरीफों की तरह पेश आना, समझ गए? अरे बजाओ रे बजाओ, जोर जोर से बजाओ। अरे रुक जाओ तुम लोग। सॉरी विश्वास जी, आपके आने की खुशी में हमारे लोगों ने बैंड का प्रबंध किया था। आइए ना प्लीज। ए बजाओ रे। हाँ बजाओ। घर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं नहीं बनवाया। शादी का काम देखने के लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। मेरे सालों को रख लीजिए। ये ढोल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर हमारे बॉबी को रख लीजिए। ये गूंगा तो है ना? मैं गूंगा नहीं हूँ सर। गूंगा क्यों? गूंगा होने से मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, सेंटीमेंट पता चल जाते हैं ना। हाय भैया। ये मेरी बहन दीप्ति है। ओह, आई एम विश्वास। दुग्गल साहब के आदमी है, दुबई से आए हैं। क्या दिखती है, ये तो बिना बॉयफ्रेंड के कतई नहीं होगी। जाओ बेटा जाओ। ओके, जा रही है। बाय। ओ, तो मैं कहाँ रहूंगा? आप जिस 5 स्टार होटल में कहेंगे वहाँ अरेंजमेंट कर देंगे। नो 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 नो, मैं यहीं पर रहूंगा। पास रहकर शादी की तैयारियां अच्छी तरह करवा सकता हूँ। आपका यहीं रहना ठीक है। कल हमारे जीजू ने पार्टी अरेंज की है, मजा आ जाएगा। ठीक है, सर का लगेज ऊपर ले जाओ। ओके। ये इंसान है या जानवर? इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी? ऐसे लोगों को तो चाय में जहर दे देना चाहिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये लीजिए चाय। मिला दिया क्या? 2 स्पून और चाहिए क्या? मरने के लिए 2 स्पून काफी है। आप क्या कह रहे हैं सर? इन्होंने जो जहर मिलाया वही कह रहा हूँ। इसमें नहीं भाई साहब, विदाई नाम के सीरियल में रागिनी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लड़के वाले किसी ब्रोकर को भेजते हैं, उसी का जिक्र कर रही थी जी। ये शादी हो जाने तक ये फालतू सीरियल देखना बंद कर दो। शादी के बाद बंद कर दूंगी। इनकी शादी नहीं हुई क्या? हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी। ये बहन की शादी की बात कर रही है। ओहो, बहन की शादी। ओह, फोन आ गया, आप ये चाय पी लो। हेलो सर, शक्तिनाथ के घर गए थे? उन्हीं के घर में हूँ सर। अगर नरसिंह की बहन छुरी है तो इसकी बहन तलवार है। हो ना हो, कम से कम इसके 10 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। ये हमारी इज्जत का सवाल है विश्वास, जल्दी से पता लगाओ। उसी काम में लगाऊं सर। ओह, दीपू। ये क्या? ये इस वक्त क्या कर रहे हो? योगा। इस वक्त? मेरा जब मूड करता है शुरू कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना? हो गया। तो सो जाओ। आप भी जाके सो जाओ।
कान लगा के सुनता हूँ। फिर से ही होगा ना? नहीं, पानी चाहिए था। हमारे रूम में है ना? उसमें मक्खी गिर गई। ओह, जरा पानी लेकर आ। आप ही लेकर आइए ना। अब तो सो जाओ। बस करो चंदू, कोई देख लेगा तो। 1 साल से प्यार कर रहे हैं, किसी ने देखा क्या? कौन है? बिल्ली होगी। बिल्ला है। मस्ती मस्ती बाद में, पहले बता शादी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना, भैया ने दुग्गल के बेटे से मेरी शादी तय की है। पता है ना? पता है मुझे, इसीलिए तो बहुत खुशी हो रही है। इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? दुग्गल साहब की बहू बनना बहुत ही किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन तुम मेरी कोख में पलने वाले बच्चे के बाप हो, ये मत भूलो। बच्चा? हाँ चंदू, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं तो डार्लिंग, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुग्गल के वंश का वारिस बनेगा, समझा करो। तुम्हारी डिलीवरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में होगी, खर्चा भी सब उन्हीं का होगा। बच्चे का नाम विजय दुग्गल करके रखना, फंक्शन का खर्चा भी उन्हीं का होगा। और सुनो, अपने बेटे को दुनिया की बेस्ट स्कूल में भर्ती करवाना, बेस्ट लाइफ बेस्ट क्लास, और खर्चा उनका। करेक्ट। और एक बाप होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए दीपू, है ना? काम तेरा और नाम हमारा। लेकिन चंदू, हाँ? उन्हें इस तरह धोखा देना ठीक होगा क्या? कितने लोगों को धोखा देने के बाद तो इस लेवल तक पहुंचे वो। उनके साथ कुछ भी करना गलत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शादी के बाद तुम मुझसे मिलोगे ना? हर रोज, डेली, हर रात हमारी जुगलबंदी चलती रहेगी। जुगलबंदी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। यू जस्ट फॉलो मी। तू क्या करेगा बच्चे? अब जो करना है मैं करूँगा। बच्चे का नाम भी रख लिया है, विजय दुग्गल सर। तू सच कह रहा है क्या? एक और बड़ा सच सुनिए सर, उसकी बहन को पटाने वाला और इसकी बहन को प्रेग्नेंट करने वाला एक ही है। विश्वास, तू मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जरूरत नहीं है सर, मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं खुद ही मर जाता हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, तुम वहीं पे रुके रहना, मैं आ रहा हूँ।